हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत पफ फ्लावर्स शेयर कर रही हूँ, जो दिखने में जितने खूबसूरत हैं बनाने में उतने ही इजी भी हैं। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इन फ्लावर्स को आप की रिंग की तरह यूज़ कर सकती हैं, बैग चार्म बना सकती हैं और इन्हें आप एप्लिक की तरह यूज़ कर सकती हैं। इन फ्लावर्स से आप हेयर पिन बना सकती हैं, हेयर बैंड बना सकती हैं। बहुत ही यूज़फुल हैं ये। इन फ्लावर्स को आप किसी भी तरह यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, फ्लावर को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से धागे को लपेटेंगे और उसके बाद ये जो पीछे वाला धागा है उसको इस तरह से ले लेंगे क्रोशिया पर। ये इस तरह से टाइट कर लेंगे। 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक चेन बना लेंगे, इसके बाद इस रिंग्स में 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7। इस रिंग को थोड़ा टाइट कर लेंगे, इस धागे को खींचेंगे तो ये रिंग छोटी होती जाएगी। 8 9 और ये 10 सिंगल क्रोशिया बना करके इस रिंग को इस तरह से धागे को खींच लेंगे तो ये रिंग टाइट हो जाएगी। अगर आपको 6 पेटल का फ्लावर बनाना है तो 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं 5 पेटल्स वाला फ्लावर बना रही हूँ, इसलिए 10 यहाँ सिंगल क्रोशिया लिए हैं। अब क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरह से। फर्स्ट रो हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद ये जो चेन दिखाई दे रही है यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। किस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरी डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, बस इस तरह से लूप लेकर दो फंदों के बीच से निकाल करके इस तरह से छोड़ देंगे। ये एक बार वो डबल क्रोशिया का बना लिया है हमने। अब दूसरी बार फिर ऐसे करेंगे और 2 लूप के अंदर से ये ले करके एक लूप ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार इसी तरह से करेंगे। ये तीसरी बार हो गया। एक लूप हमारे पहले से है और 3 बार मैंने डबल क्रोशिया जो बनाई है उस तरह से है। अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें भी इसी तरह से 3 बार बनाएंगे। ये 2 धागों से के बीच से ये धागा निकाल लेंगे। 1 हो गया, 2 धागों के अंदर से ये धागा निकालेंगे, 2 हो गया और ये फिर निकालेंगे तो ये 3 बार हो गया। अब यहाँ पर एक हमारे पास पहले चेन वाला लूप है और 6 लूप हमारे पास जो अभी हमने बनाए हैं वो हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से धागा लेंगे और 6 लूप के अंदर से निकाल लेंगे। 7वां वाला लूप ऐसे ही रहने देंगे। अब इन दोनों धागों को एक साथ लेकर के एक लूप बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा ये पफ बन करके तैयार हो जाएगा। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और जहाँ पर हमने 3 ये लिए हैं डबल क्रोशिया वाले, उसी वाले चेन में इसको डाल देंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारा एक पेटल बन करके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, फिर से हम 3 चेन लेंगे और इसके बाद 6 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, वो पहले 3 डबल क्रोशिया पहली वाली में बनाएंगे। ये एक हो गई 2 धागों के अंदर से लेकर के, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। 3 डबल क्रोशिया हमने ले ली हैं। अब इसके बाद वाली चेन में 3 लेंगे इसी तरह से। ये 1 डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई।
3 डबल क्रोशिया ले लिए हैं, 7 धागे हैं, 7 में से 6 धागों के अंदर से ये लूप निकाल लेंगे। ये इस तरह से इन दोनों धागों का एक कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे हम, और इसी वाले जो ये हमने बनाया है 3, जिसमें से उसी वाले उसमें जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। अब हमारी ये 2 पेटल तैयार हो गई हैं। फिर देखिए कैसे करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से क्रोशिया पे धागा लेंगे, जो आगे वाली चेन है इस वाले में डालेंगे, और 3 बार डबल क्रोशिया जैसे बताइए उस तरह से बनाएंगे। एक लूप डबल क्रोशिया का रहने देंगे, एक लूप रह गया, फिर दूसरी डबल क्रोशिया में एक लूप रह गया, और फिर तीसरी डबल क्रोशिया में एक लूप रह गया। तो 3 लूप ये बच गए, एक चेन वाला है। फिर इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया अगली वाली चेन में बनाएंगे। ये एक लूप रह गया, ये दूसरा, और ये तीसरा। यहाँ पर हमारे पास 7 लूप हैं, जिनमें एक चेन वाला है और 6 डबल क्रोशिया वाले हैं। अब एक लूप लेंगे और वो 6 लूप के में निकाल लेंगे, और ये हमारे पास 2 लूप बचेंगे, इन दोनों का एक कर लेंगे। 3 चेन बनाएंगे और तीनों चेन को यहाँ पर उसी जहाँ से हमने 3 बनाए थे डबल क्रोशिया, वहीं पर जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। 3 पेटल्स हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। 2 पेटल्स अभी बनाते हैं। अब देखिए हम लास्ट वाली पेटल बना रहे हैं। क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, जैसे सब पहले बनाएंगे उसी तरह से बनाएंगे। 3 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अगली वाली चेन में भी इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इस धागे को 6 लूप में से निकाल लेंगे, और ये 2 लूप बचेंगे, इन दोनों का एक कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे, जहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया बनाई थी वहीं पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारा 5 पेटल का पफ फ्लावर तैयार है। अब क्या करेंगे, पीछे की तरफ इस तरह से करके धागा, एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे। अब इस धागे को क्रोशिया की मदद से इस तरह से अंदर कर देंगे। आप चाहे तो इसे सुई से भी कर सकती हैं, चाहे तो क्रोशिया से करें और चाहे सुई से। इस तरह से धागे को अंदर कर दिया जाएगा। अब जो ये थोड़ा सा धागा बचा है इसको हम कट कर देंगे। इसी तरह से इसको भी छिपा लेंगे। धागे को कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने दोनों धागे छिपा दिए हैं, और इसको इस तरह से थोड़ा ऊंचा करके ये पफ बना लेंगे। ये हमारे पफ फ्लावर तैयार है। ये पफ फ्लावर मैंने 6 पेटल का बनाया है। तो आपको कैसे लगे ये पफ फ्लावर, आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आए होंगे। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।